तो जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल @आजाद सर जी में। और चलिए आज हम लेकर के आए हैं आपके लिए सिंप्लीफिकेशन का चैप्टर। और ये हमारा क्या है, आज का पार्ट 1 है। और इसमें हम लोग देखने वाले हैं कुछ क्वेश्चंस को और उनको बनाने वाले हैं बिना किसी सॉल्यूशन के। इसको बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, किसी भी तरह का कोई सॉल्यूशन ना करते हुए डायरेक्ट आंसर लिखेंगे। और इन तीनों का अगर आंसर हम लोग देख लेते, इनका आंसर क्या हो जाता है तो 2 हो जाएगा, इसका भी आंसर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, और इसका आंसर आपको बताना है कि क्या होगा। तो देखते हैं कि आखिर ये दो जो आंसर हम लोग लिखते हैं ये क्या है। क्या पहले देख करके इसको बनाया गया था, क्या मुझे आंसर का पता था, या फिर क्या अंदाजे ही इसका आंसर को क्या करना है आपको लिख देना है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। इसके पीछे भी एक क्या लॉजिक है, ट्रिक है, जिसको आपको समझना है और देखना है। और इस तरह के आने वाले प्रश्न को क्या करना है आपको, बिना किसी सॉल्यूशन को, ना तो इसको जोड़, ना तो घटाव, ना तो स्क्वायर में, ना ही और किसी फॉर्मेट में चेंज करके डायरेक्ट आपको क्या करना है तो आंसर को लिखना। चलिए देखते हैं इसके पीछे का क्या रीजन है जिसके कारण क्या है इसका आंसर हम लोग 2 लिख दिए। तो चलिए सबसे पहला यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि अगर इसको हम लोग क्या करते हैं, 70 है, 70 को a मान ले और हम 36 को क्या मान लेंगे b मान ले। तो यहाँ a प्लस बी का होल स्क्वायर है, ये है क्या तो a प्लस बी का होल स्क्वायर है। फिर हम लोग देखें बीच में हमारा क्या दिया हुआ है, प्लस दिया हुआ है। और फिर क्या है तो 70 को a माने थे तो a माइनस बी का होल स्क्वायर है, a माइनस बी का होल स्क्वायर। और नीचे अगर चले जाए 70 को a माने थे तो ये a स्क्वायर हो जाएगा और प्लस क्या हो जाएगा b स्क्वायर हो जाएगा। तो ऐसा कहीं भी आपको दिख जाए फॉर्मेट कि a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर और बटा में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होगा, तो इसका आंसर हमेशा कितना आता है। चाहे आप कुछ भी सॉल्व करेंगे, कितना भी इस पे मेहनत करेंगे, लेकिन इसका आंसर हमेशा क्या आएगा, हमेशा 2 ही आता है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, अब जब भी ऐसा क्वेश्चन को देख लेते हैं तो इसको हम लोग बनाने के लिए क्या करेंगे, इसका आंसर को हम लोग डायरेक्ट 2 पुट कर देते हैं। चलिए इसके पीछे थोड़ा सा और देख लेना है कि आखिर जो है कि ये आंसर आया कैसे, ताकि आपका क्या करे, हमेशा आपके दिमाग में ये बात बैठी हुई रहे और आपको किसी भी तरह का इसके पीछे डाउट ना मिले। तो हम लोग अगर देखते हैं कि a प्लस बी का होल स्क्वायर और a माइनस बी का होल स्क्वायर करते हैं, तो आपको पता है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab हो जाता है। और फिर प्लस को बीच में हम लोग पुट कर देंगे और फिर हमारा क्या है a माइनस बी का होल स्क्वायर है, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ये हमारा क्या हो गया, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर के बराबर ये हमारा क्या हो जाता है, क्वेश्चन आ जाता है कितना के बराबर में, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर के बराबर में ये हमारा आ जाता है। चलिए इसको थोड़ा सा के लिए भी क्या करेंगे, हम लोग इसको मिटा देते हैं ताकि हमारे पास बोर्ड में जगह कुछ बच जाए। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर अब प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये हमारा क्या हो जाएगा, तो इतना के बराबर टूट जाता है। चलिए यहाँ पे 2ab है, 2ab से 2ab हमारा क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो फिर हम लोग देखेंगे कि a प्लस बी का होल स्क्वायर अब प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर, और उसके बाद हमारा क्या हो जा रहा है, यहाँ 2 हो जा रहा है और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बच जा रहा है। अब हम लोगों को क्या करना है, इस a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को यहाँ से मूव करके क्या करना है, बटा के नीचे ले आना है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर में। तो देखिए अब ये फॉर्मेट और ये फॉर्मेट हमारा क्या हो गया, तो सेम हो गया, a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, बटा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 2। तो अब ऐसा क्वेश्चन कभी भी आपसे पूछेगा तो आपको क्या करना है, इसका आंसर सीधे आपको क्या लिखना है, बिना किसी सॉल्यूशन के 2 लिखना है। इसके बाद जो हमारा प्रश्न कर रहा है कि 30 प्लस 40 का स्क्वायर प्लस 30 माइनस 40 का स्क्वायर बटा 30 का स्क्वायर प्लस 40 का स्क्वायर, ये क्या है हमारा सबसे पहला जो आज की क्लास में जो पहला क्वेश्चन और पहला जो फॉर्मूला आपको बताए उसी पे क्या है आधारित है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर 2 हो जाएगा। लेकिन इस क्वेश्चन को थोड़ा सा अगर देखें तो ये इसका क्या है, ये उल्टा है, इसका जस्ट क्या है उल्टा है। इसके जो हर में था वो अंश में है और जो अंश में है अब की बार क्या है हर में है। 30 का स्क्वायर प्लस 40 का स्क्वायर बटा 30 प्लस 40 का स्क्वायर और प्लस 30 माइनस 40 का स्क्वायर। इस बार क्या किया हर और अंश में क्या किया परिवर्तन कर दिया। और कभी कभी ऐसा भी प्रश्न पूछा जाता है, तो ऐसे केस में क्या करना है कि जब इसका आंसर क्या होता है 2 होता है तो बट्टा में ना कुछ होते हुए भी क्या होता है, आपको पता है कि इसके नीचे क्या होता है 1 होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, इस प्रश्न को जब भी सॉल्यूशन करेंगे तो इसका आंसर तो हमको पता है 2 है, लेकिन क्योंकि उल्टा है तो इस बार 1 को ऊपर ले जाना और नीचे क्या कर देना 2 कर देना, और ये हमारा क्या होगा, इस प्रश्न का आंसर मिल जाएगा।
तो इस प्रश्न को देखिए, इस प्रश्न के बारे में हम लोग क्या है क्वेश्चन 2 में चर्चा कर चुके हैं। ये किस फॉर्मेट पे दिया हुआ है, तो ये हमारा जो फॉर्मेट है वो है a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर और बटा में क्या है a इंटू बी और आप a इंटू बी, और आपको पता है कि इसका आंसर कितना हो जाता है 4 हो जाता है। तो ये फॉर्मूला भी आप इसको याद कर लीजिएगा कि a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर और बटा में a इंटू बी अगर रहेगा तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो केवल इसका आंसर 4 होता है। तो सेम आपको दिख रहा है कि a है b है, यहाँ भी क्या इसको a b कर ले तो हमारे पास पता होगा कि a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर और बटा a गुना b, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो 4 हो जाएगा। और जस्ट इसका क्या है अपोजिट, इस क्वेश्चन को देखिए, थोड़ा सा इसको क्या किया आंसर हर में परिवर्तन कर दिया गया है, नीचे वाले को ऊपर और ऊपर वाले को नीचे लिख करके दे दिया गया। तो ये हमारा क्या हो जाएगा 30 गुना 40 है, 30 प्लस 40 का स्क्वायर माइनस 30 और माइनस 40 का स्क्वायर है। तो ऐसे क्वेश्चन में हम लोग क्या करेंगे, तो ये जब 4/1 है इसका आंसर 4 आपको पता है, और ये क्वेश्चन को जब उल्टा कर दिया तो हम लोग भी क्या कर देंगे, इसको उल्टा कर देंगे और इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो 1/4 मिलेगा। तो ऐसा जब भी आपको प्रश्न मिले तो सबसे पहले देखिए कि वो किस फॉर्मेट में टूट रहा है, उसको आप फॉर्मेट में क्या करिए, कोशिश करिए कि इसको फॉर्मेट में हम लोग चेंज कर दे, और चेंज करने के बाद क्या करेंगे उसका आंसर को हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं बिना किसी समय को बिताए हुए। ना तो अधिक हम लोगों को क्या करना है हार्ड इसमें मेहनत करना है, केवल आपको फॉर्मेट को पहचानना है, फॉर्मेट को पहचानिए और उसके बाद क्या करना है, तो आपको आंसर लिख देना है। अब की बार जो हमारे पास प्रश्न है कुछ इस प्रकार से है कि 61 प्लस 35 का स्क्वायर प्लस 61 माइनस 35 का स्क्वायर बटा 61 का स्क्वायर प्लस 35 का स्क्वायर और मल्टीप्लाई में क्या है, तो 61 प्लस 35 का स्क्वायर माइनस 61 माइनस 35 का स्क्वायर और बाय 61 इंटू 35। तो हम लोगों को क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। तो इस प्रश्न को सॉल्व करने के लिए आप पहले के दो क्वेश्चन को आप देख चुके हैं कि क्या होता था, जब a प्लस बी का होल स्क्वायर और प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर बटा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता था तो इसका वैल्यू कितना हो जाता था, इस पूरे फॉर्मेट का वैल्यू कितना हो जाता था, तो हो जाता था 2। अब यहाँ पे क्या करना है, तो गुना कर देना 61 इंटू 35, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर और बटा में क्या है a इंटू बी, तो इसका पूरा का गुना का जो हम लोग सोल्यूशन करते हैं तो ये हमारे पास कितना आता है, तो 4 आता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 8 आएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास 8 हो जाएगा। सेम पैटर्न पे एक क्वेश्चन आप सभी के लिए है, आप इसको सॉल्व करिए और सॉल्व करने के बाद कमेंट में जाके क्या करिए, इसका आंसर को टाइप करिए। बार जो है कि प्रश्न इस तरह के पैटर्न पे आता है और इस पैटर्न को भी आपको देखना बहुत ही जरूरी है। तो चलिए ये जो पैटर्न हमारा कह रहा है कि 400 गुना 400 घटाओ 200 गुना 200 अब बटा 200 है, इसको सॉल्व करना है आपको। और एक हमारे पास है 565 गुना 565 घटाओ 435 गुना 435 बटा 1000, इन दोनों को सॉल्व करना है। तो आपको इसको सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो सबसे पहले देखिए अगर इसको हम लोग क्या करते हैं a मान लेते हैं तो a गुना a क्या हो जाता है हमारा a स्क्वायर बन जाता है और b गुना b हमारा क्या हो जाता है b स्क्वायर हो जाता है। तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला आपको पता है कि a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर क्या होता है, एक बार इनको जोड़ देना है और एक बार इनको क्या करना है घटा देना है। तो सेम पैटर्न को आप जब देख चुके हैं तब आपका प्रॉब्लम क्या हो गया सॉल्व हो गया। सॉल्यूशन बहुत ही आपके लिए आसान होने जा रहा है। क्या करेंगे तो 400 में एक बार हम लोग जोड़ देंगे 200 को, तो 400 और 200 हमारा क्या हो जाएगा 600 हो जाएगा और गुना में एक बार 400 में 200 क्या करेंगे घटा देंगे तो ये हमारा जो 200 हो जाएगा और बटा में क्या है 200 है तो 200 से 200 कट गया और इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा तो 600 हो जाएगा। चलिए वहीं पे इस क्वेश्चन को देखा जाए तो सेम पैटर्न है कि a गुना a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर और बटा में क्या दिया हुआ है तो 1000 दिया हुआ है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो एक बार क्या करना है जोड़ देना है a प्लस b करना है, a प्लस b करना है तो 565 और प्लस क्या हो जाएगा 435 कर लेंगे और इसको क्या कर लेंगे एक बार 565 और घटाओ 435 और बटा में क्या है हमारा 1000 है। इन दोनों को जब सॉल्व करते हैं तो क्या मिल जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 1000 और गुना में आ जाएगा 130। जब 565 में 435 को घटाएंगे तब और नीचे क्या हो जाता है 1000, ये 1000 से 1000 कट गया और इसका आंसर भी क्या होगा तो 130 होगा। तो ऐसे पैटर्न को भी आपको पहचानना है कि अगर ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मेट में दिया हुआ है, फॉर्मूला पे दिया हुआ है, तो सबसे पहले आप इसको पहचानिए। उसके बाद क्या करना है इसको तोड़ना है, तोड़ने के बाद जो भी कट के छट के जो बचेगा वो हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा।
चलिए तो हमारे पास यहाँ कुछ प्रश्न है, इनको देखते हैं कि 530 गुना 530 गुना 530 और प्लस में 470 गुना 470 गुना 470 है। नीचे देखिएगा तो 530 गुना 530 और माइनस में फिर 530 गुना 470 प्लस 470 गुना 470 है। ऐसे प्रश्न को अगर आप नॉर्मल अपने नॉर्मल मेथड से अगर इसको यूज करके सॉल्व करिएगा तो आप क्या करेंगे, थक जाएंगे इनको गुना करते हुए। तो चलिए इनको बनाने के लिए सबसे आसान जो तरीका है उसको हम लोग देखते हैं कि अगर हम लोग इसके पैटर्न को देखें, अगर 530 को a मान ले तो a गुना a ये हमारा aq हो जाता है। 470 गुना 470 गुना 470 को अगर लोग 470 को b माने तो ये हमारे पास bq हो जाता है। फिर यहाँ पर हमारा a स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ ab हो जाएगा और ये हमारा b स्क्वायर हो जाएगा। चलिए इसके लिए एक फॉर्मूला आता है, क्या होता है तो देखते हैं, aq प्लस bq बटा a स्क्वायर और माइनस में हमारा ab और प्लस क्या हो जाएगा b स्क्वायर। तो ऐसा पैटर्न या ऐसा फॉर्मूला जब भी होता है तो इसका आंसर क्या होता है, a प्लस बी, मतलब a को b के साथ क्या करेंगे, जोड़ेंगे और इसका आंसर हमारे पास मिल जाएगा। यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है कि a क्यू प्लस बी क्यू बटा a स्क्वायर गुना a माइनस ए बी और प्लस क्या है b स्क्वायर है। तो ये सेम पैटर्न पर जो है आपका क्वेश्चन है, इनको क्या करेंगे हम लोग सॉल्व करने के लिए इन दोनों को केवल a और b को जोड़ देना है। तो 530 और 470 को जब हम लोग जोड़ेंगे तो इसका आंसर हमारे पास कुछ क्या होगा, 1000 आ जाएगा। चलिए सेम पैटर्न सेम टाइप का एक क्वेश्चन हमारे पास नीचे दिया हुआ है कि 1435 गुना 1435 गुना 1435 है प्लस 665 गुना 665 गुना 665 बटा 1435 गुना 1435 प्लस 665 गुना 665 और घटाओ क्या है 1435 गुना 665 है। अगर इसको भी देखें तो ये हमारे पास ए क्यू प्लस बी क्यू फिर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस ए बी, सेम पैटर्न पर टूटा हुआ क्वेश्चन है। तो हम लोग क्या करेंगे, ए और प्लस इन दोनों को क्या करना है, ए प्लस बी करना है, ए और बी को जोड़ देना है। तो ए हमारा क्या है 1435 है और बी क्या है 665 है। इन दोनों को जब हम लोग जोड़ेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा 2100। इसका आंसर क्या हो जाएगा 2100। तो आपके लिए इस फॉर्मूले को याद कर लीजिए और इस फॉर्मूला को याद करने के बाद जब भी आपको ऐसा पैटर्न का कोई क्वेश्चन दिखता है तो हम लोग क्या करेंगे, उसको आसानी से बनाएंगे। केवल क्या करना है, ए और बी को जोड़ देना है। इसके बाद थोड़ा सा इसी से लॉजिक लेता हुआ एक और प्रश्न हमारे पास आ रहा है जो इसी पैटर्न पर और सेम क्वेश्चन पर है। तो चलिए उनको भी देख लेते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा चेंज क्या करना है कि ए क्यू प्लस बी क्यू के जगह हमारा हो जाता है ए माइनस बी क्यू और यहाँ पे क्या हो जाता है माइनस ए बी के जगह पर प्लस ए बी चेंज हो जाता है। चलिए इनको चेंज कर लेते हैं हम लोग सबसे पहले, बनाने से पहले। फिर हम लोग क्या करेंगे, इसको देखते हैं कि इसका आंसर क्या आता है। तो चलिए यहाँ पे भी हमारा प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पर केवल एक चीज पहचानना है कि अगर ऊपर में कुछ ऐसा रहता था, क्या रहता था, तो ए क्यू प्लस बी क्यू बटा ए स्क्वायर माइनस ए बी और प्लस बी स्क्वायर, तो ऐसा फॉर्मूला रहता था। तो हम लोग क्या करते थे, इन दोनों को जोड़ देते थे। तो अगर ऊपर में प्लस का साइन है, अगर ऊपर में प्लस का साइन है तो हम लोग क्या करेंगे, इसको जोड़ देंगे। और अगर ऊपर में क्या है माइनस का साइन रहेगा तो फिर हम लोग इसको क्या करेंगे, यहाँ पे घटा देंगे। इसको हम लोग क्या करेंगे, घटा देंगे। चलिए अब यहाँ पे हमारे पास 530 है, 530 में हम लोगों को क्या करना है, 470 को केवल माइनस कर देना है। तो इन दोनों को माइनस जब हम लोग करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा, 13 में से 7 चला जाएगा तो हमारे पास 6 बच जाएगा और फिर 4 में से 4 चला जाएगा। इसका आंसर कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। और इसका अगर हम लोग बात कर लेते, इसको माइनस कर लेते हैं कि 5 में से 5 चला गया तो 0, फिर 13 में से 6 जाएगा तो हमारे पास बचेगा 7 बच जाएगा, फिर 13 में से क्या जाएगा 6 जाएगा तो फिर से हमारे पास 7 बच जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 770। तो इस तरह का पैटर्न आपको जब भी आप दिखेगा तो आप क्या करेंगे, इसी फॉर्मूला का यूज करेंगे और क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे।